नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। बिलासपुर के सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी जिस अपराधी पर एफआईआर और पतासाजी की बात कह रहे हैं, वह व्यक्ति बिलासपुर में सरेआम घूम रहा है और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहा है। सूत्रों के अनुसार आरोपी को भाजपा के एक बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते अपराधी पुलिस की नाक के नीचे नेतागिरी चमका रहा है और पुलिस राजनीतिक दबाव में है। दरअसल सकरी थाना क्षेत्र के उसलापुर में पार्षद पति ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं, पार्षद की धमकी चमकी से पीड़ित परिवार को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस की इस दरिया दिल्ली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कानून आम आदमी के लिए है या सिर्फ रसूखदारों को बचाने के लिए। पुलिस को दी गई शिकायत में 32 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि आरोपी वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर के पार्षद का पति है। वह पिछले 2 साल से जान पहचान का फायदा उठाकर उसे परेशान कर रहा था। 13 अक्टूबर 2025 की शाम वह घर आया और गाली गलौज की। इसके 2 दिन बाद 15 अक्टूबर को दोपहर में जब महिला घर पर अकेली थी तो आरोपी ने दरवाजा खटखटाया। मना करने पर उसने जबरदस्ती कुंडी तोड़ दी और घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। वहीं इस मामले में पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर 15 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी थाने भी आया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। वह बड़े आराम से थाने से चला गया और पुलिस अब कह रही है कि उसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार कोर्ट में धारा 164 के बयान के बाद शारीरिक संबंध की बात सामने आने पर दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। पार्षद पति की गुंडागर्दी और पुलिस की नाकामी का खामियाजा एक मासूम बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। आरोपी की लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़ित परिवार की छोटी बेटी का स्कूल जाना बंद हो गया है। बच्ची की पढ़ाई छूट गई है और पूरा परिवार अपना ही घर छोड़कर दूसरी जगह छिपकर रहने को मजबूर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।